मैं भुवनेश्वर, आप देख रहे हैं खबर नेशन मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। सारंगपुर में फुलमाली समाज ने निकाला विशाल जुलूस, धूमधाम से मनाया गया दशहरा पर्व। खानपुरा सार्वजनिक गरबा मंडल के हेमंत जायसवाल रूपनारायण सत्यव्रती ने बताया, चुनरी यात्रा सुबह 8 बजे खानपुरा से शुरू हुई। पशुपतिनाथ मंदिर नालछा माता रोड होती हुई मंदिर तक पहुंची। सुबह 10 बजे मंदिर पहुंची यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने मंदिर को जयकारों से गुंजा दिया। विधि विधान से पूजन और आरती के बाद चुनरी और ध्वजा माता को अर्पित की गई। गायत्री परिवार में कन्या पूजन। गायत्री परिवार ने नवरात्रि की पूर्ण आहुति का कालाखेत स्थित शक्तिपीठ में हवन व कन्या पूजन किया। यज्ञाचार्य नरेश त्रिवेदी ने परिवार की सुख शांति व खुशहाली के लिए युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाए। मंदसौर के खानपुरा से नालछा माता मंदिर तक रविवार को 51 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली। खानपुरा सार्वजनिक गरबा मंडल के हेमंत जायसवाल रूपनारायण सत्यव्रती ने बताया, चुनरी यात्रा सुबह 8 बजे खानपुरा से शुरू हुई। पशुपतिनाथ मंदिर नालछा माता रोड होती हुई मंदिर तक पहुंची। सुबह 10 बजे मंदिर पहुंची यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने मंदिर को जयकारों से गुंजा दिया। विधि विधान से पूजन और आरती के बाद चुनरी और ध्वजा माता को अर्पित की गई। गायत्री परिवार में कन्या पूजन। गायत्री परिवार ने नवरात्रि की पूर्ण आहुति का कालाखेत स्थित शक्तिपीठ में हवन व कन्या पूजन किया। यज्ञाचार्य नरेश त्रिवेदी ने परिवार की सुख शांति व खुशहाली के लिए युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाए। जावरा नया गांव फोरलेन पर केसरपुरा के पास कंटेनर और एम्बुलेंस की शनिवार रात हुई भिड़ंत में 3 युवक जिंदा जल गए। हाल मुकाम किटिनिया प्रशांत पिता राजमणि मिश्रा 23, चक्रवर्ती कॉलोनी निवासी दिनेश ग्वाला 35, राम टेकरी अंकुर अपार्टमेंट के ईश्वर जाधव बच्चे के शवों का रविवार सुबह नीमच के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। रविवार दोपहर 1:15 बजे ईश्वर का शव मंदसौर राम टेकरी स्थित निवास लाया गया। मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद दिनेश का शव पहुंचा। प्रशांत का शव राम टेकरी चाचा के निवास पर लाने के बाद रीवा ले जाया गया। गौरव व्यास का उदयपुर में इलाज चल रहा है। बोर्ड गिरने से रॉन्ग साइड आया कंटेनर। केसरपुरा के पास इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का बोर्ड शनिवार रात 8 बजे गिर गया। बड़े वाहन रॉन्ग साइड पर दूसरी लेन में चल रहे थे। शनिवार रात करीब 11:15 बजे निम्बाहेड़ा से आ रहे कंटेनर के चालक के सामने बोर्ड पड़ा देखा, साइड की लेन में कंटेनर ले लिया। कंटेनर बमुश्किल 400 मीटर चला कि सामने से एक ट्रक को ओवरटेक कर आ रही एम्बुलेंस से भिड़ंत हो गई। चालक दिनेश ग्वाला व पास बैठा प्रशांत मिश्रा फंस गया। बैटरी फूटने के साथ हुए विस्फोट के साथ लगी आग ने दोनों वाहनों को चपेट में ले लिया। एम्बुलेंस में फंसे युवकों के शव निकालने के लिए पुलिस व ग्रामीणों को मशक्कत करना पड़ी। 2 घंटे तक दोनों के शव जलती एम्बुलेंस में फंसे रहे। रविवार सुबह 10 से 10:30 बजे तक तीनों का पोस्टमार्टम। प्रशांत मिश्रा के चचेरे भाई दीपक मिश्रा ने बताया, भैया के हाथ में चांदी का कड़ा व अंगूठी देखकर शिनाख्त हो सकी। दिनेश की पहचान मुकेश ने कड़े से की। ईश्वरलाल पहचान में आ रहा था। गंभीर झुलसे गौरव की पहचान अस्पताल में इलाज के दौरान जेब से निकले पहचान पत्र से हुई। वह भोज यूनिवर्सिटी से MSW कर रहा है। एम्बुलेंस मालिक व चालक दिनेश ग्वाला शनिवार रात करीब 8 बजे भाई मुकेश को कॉल कर बोला था कि मैं ईश्वर की मम्मी का पट्टा कटवाने भीलवाड़ा ले जा रहा हूँ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिनेश रात 8 से 9:30 बजे तक जिला अस्पताल स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के बाहर पट्टी पर बैठकर शराब पी रहा था। इसके बाद रात 1:30 बजे वह एम्बुलेंस लेकर निकला। उसकी दिनेश व ईश्वर की लंबे समय से मित्रता थी। इसके बाद रात 10:30 बजे वह एम्बुलेंस लेकर निकला। उसकी दिनेश व ईश्वर की लंबे समय से मित्रता थी। केसरपुरा में हादसे के बाद यह स्थिति बनी। 2.5 घंटे में बुझिया। फायर ब्रिगेड ने 2.5 घंटे में आग पर काबू पाया। मौके पर जावद SDOP डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बाकरवाल, जावेद TI पीयूष चार्ल्स, नया गांव चौकी प्रभारी NS सेंगर पहुंचे। एम्बुलेंस सवार चारों युवकों के खिलाफ NDPS में प्रकरण दर्ज किया। कंटेनर चालक के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है। एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मंदसौर से 3 लोग, वो जांच का विषय है। और एम्बुलेंस के विषय में पिछले दिन हमारी जब बैठक हुई थी तो विधायक महोदय और हमारे सबके संज्ञान में विषय आया था और वो नोटिंग भी किया था कि एम्बुलेंसों पर नियंत्रण कैसे करना है। और ये निश्चित रूप से समितियों के ध्यान में लाने वाला विषय है
कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना से बचा जा सके और एम्बुलेंसों के कोई मानदंड और मापदंड निर्धारित किए जाएं। लगता नहीं कि मतलब एम्बुलेंस वालों पर तस्कर माफिया मतलब हेवी है, और इसीलिए तो आज घटना हुई। हम लोगों ने इसको चिन्हित पहले कर लिया था कि भाई इसको सुधारना चाहिए और जो दोषी हैं वो तो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन भविष्य के लिए कोई गाइडलाइन हम सब मिल बैठकर आगे की तय करें। इसीलिए बात जो संज्ञान में आई, मुझे तो अभी ध्यान में आया है और हमने तो इसको 3 दिन 4 दिन पहले चिन्हित किया था कि एम्बुलेंसों को विषय तस्करी का नहीं था, विषय प्रबंधन का था और प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए हमने उस चीज को चिन्हित किया हुआ है। देखिए दुखद घटना है, मन को उद्वेलित करने वाली घटना है। एम्बुलेंसों की बेतरतीब संख्या को लेकर के मंदसौर जिला चिकित्सालय परिसर के अहाते के बाहर मैं कह सकता हूं कि एम्बुलेंस माफिया इस जिला चिकित्सालय परिसर के आसपास निरंतर हावी हो रहा था और मैंने 26 तारीख को जिला चिकित्सालय की NRHM बैठक में इस बात को रेखांकित किया था कि आखिर इन एम्बुलेंसों की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, इनकी समीक्षा कौन कर रहा है, उनके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट है या नहीं है, उनके अंदर बॉटलिंग व्यवस्था है या नहीं, ऑक्सीजन है या नहीं है, और सारी चीज़ों को लेकर के। और जिला चिकित्सालय उसको अनुबंधित करे और 1 to 1 करके अगर ठीक ढंग की बेहतर सुविधाओं की अगर गाड़ी देगा तो ज़्यादा अच्छा होता है। और मैंने ये भी कहा था कि मादक द्रव्य पदार्थों का ये जिला है, संभावना हो सकती है कि इन एम्बुलेंसों में कहीं अफीम जा सकती है, कहीं डोडा चुरा जा सकता है। और आज की जो हृदय विदारक का घटना हुई है जिसमें 4 लोग जल करके मिले, वो एम्बुलेंस ही थी और एम्बुलेंस के साथ साथ उसमें डोडा चुरा भी पाया गया। मेरी बात पर यहाँ पुष्टि हुई है, मेरी बात पर यहाँ पे प्रामाणिकता प्राप्त हुई है। क्या लगता है एम्बुलेंस में आजकल माफिया मतलब वो है? बिल्कुल देखिए, मैंने फिर आपके लोकप्रिय चैनलों के माध्यम से मैं फिर दोहराऊंगा कि RTO विभाग के माध्यम से जारी होने वाली उन एम्बुलेंसों की दशा और दिशा तय होना चाहिए। जिला चिकित्सालय मंदसौर में एम्बुलेंसों की कमी और प्राइवेट सेक्टर में अगर हमको एम्बुलेंस चाहिए तो हम उन एम्बुलेंसों के ऊपर मोहर लगाएं कि उसमें व्यवस्थाएं क्या है, उनमें सुविधाएं क्या है। और विशेषकर मैंने भी कलेक्टर SP से दोनों से चर्चा करी कि जितनी भी एम्बुलेंस के चालक और मालिक हैं उनका वेरिफिकेशन करवाएं। इस मादक द्रव्य पदार्थ वाले जिले में आवश्यक है, एम्बुलेंस को कोई रोकता नहीं है। राजस्थान हमसे लगा हुआ है, गुजरात हमसे लगा हुआ है और यहाँ की एम्बुलेंस अगर इस प्रकार से उसमें मरीज के नाम पर या मरीज को ढोने की व्यवस्था में अव्यवस्था देते हो, अगर इस प्रकार की स्मगलिंग करेगा तो चिंता का विषय है। देपालपुर की बेटमा में फिर देखने को मिला कुदरत का करिश्मा, भक्तों को दर्शन देने प्रकट हुए भगवान। हम बात कर रहे हैं देपालपुर के बेटमा पुलिस थाना परिसर की, जहां देखने को मिला कुदरत का करिश्मा। यहाँ के थाना परिसर में एक विशालकाय पीपल का पेड़ है। इस पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान श्री गणेश की आकृति बन गई। इस चमत्कार को देख क्षेत्र के भगवान श्री गणेश के भक्तों में खुशी की लहर सी छा गई। गणेश जी की बनी यह आकृति हूबहू गणेश जी की प्रतिमाओं से मिलती है। भक्त यहाँ पूजा अर्चना कर अनेक प्रकार के मिष्ठानों का भोग लगा रहे हैं। बेटमा थाने के स्टाफ ने भी यहाँ पूजा पाठ व आरती की व भगवान श्री गणेश से सबकी खुशहाली की कामना की। नवरात्रि के परम पर्व पर आज रामनवमी का व्रत, भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव, उसी के उपलक्ष्य में पुलिस थाना परिषद शिव मंदिर के पास में एक बहुत ही वृद्ध बड़ वृक्ष, पीपल वृक्ष और नीम का वृक्ष है। इसमें हमारे TI साहब के सहयोग से हमने इसमें ओटला बनाया है और जिसके अंदर पीपल के वृक्ष के सम्मुख भगवान श्री गणेश जी अपने आप प्रकट हुए हैं। उनका आज निमित्त हमने पूजन किया है। उपवास धर्म, हिंदू धर्म के हिसाब से 36 करोड़ देवता पीपल में निवास करते हैं, उसके निमित्त हमने आज यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की है। सड़क हादसे में कूलर निवासी 30 वर्षीय युवक राजकुमार की डंपर से टकराने से मौत हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश।